चले आया हूँ आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके, सो डोंट वरी। बता देंगे वो आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए देख सकते हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, कुछ भी चीज़ों को सेल नहीं करता हूँ, एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सुपर थैंक्स अगर पॉसिबल है तो भी वो ऑफर कीजिएगा। जय माँ काली। इस टाइम पे जो व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आज रात उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड विच इज 9 ऑफ कप्स, ओके। द सेकेंड कार्ड विच इज स्टार, वाओ। And the third card which is 5 of cups, okay। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इमोशनल इंसान के साथ डेट कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा भावुक है, जिनके साथ आपका पास्ट में बहुत बढ़िया सा कनेक्शंस था। ये खुद आपके पास आए थे एंड खुद ही आपको रिजेक्ट करके गए थे। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन के अंदर एक बचकुंडी हरकतें थे। ये एक इनोसेंट किस्म के बच्चे हैं, बिग किड आप कह सकते हैं। आई थिंक दे ऑलवेज चैनलाइज देयर मैसेजेस। लाइक आप गाना सुन लो, आप कहीं पे जाओ, आपका सिमिलर चेहरा दिख जाएगा, इनके नाम आपके कानों में गुंजेगा, बिकॉज दे आर चैनलिंग यू, दे वॉन्ट यू, दे आर विस्परिंग एवरीथिंग अबाउट यू। लाइक वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है, मेरे साथ आप रुक जाओ। 9 ऑफ कप्स, वो प्यार करते हैं आपको, वो फ्रीडम चाहते हैं। द स्टार, आप उनके लिए सब कुछ हैं। द 5 ऑफ कप्स, बिकॉज ऑफ सम पास्ट इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम पास्ट लड़ाई, बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव थिंग्स, दे आर अफ्रेड टू टेक एन एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए है, बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि क्या सोचा था, क्या मिला, क्या क्या हमारे बीच हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। दे आर ओनली रिग्रेटिंग, मेरे वजह से चीजें खराब हुआ, मैं खुद कल्प्रिट हूं, मेरे वजह से आप आज दोनों एक साथ नहीं हो। दे आर मिसिंग यू। 9 ऑफ कप्स, जहीं कहीं पे भी वो जाते हैं वो आप ही के बारे में सोचते हैं, हर रात वो आप ही के बारे में सोचते हैं। स्टार फील कर पाते हैं कि आज अगर वो आपके पास रहते तो ये रात इतना अकेला उनको नहीं फील होता। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, काश सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह। बट द 5 ऑफ कप्स, ये खुद सुधरना नहीं चाहते, ये खुद एक्शंस नहीं लेना चाहते। सो द पेज ऑफ कप्स विद द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि इनको ऐसा लगता है कि बात करेंगे हम लोग मिलेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे, बट कब, अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो कैसे होगा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का क्लैरिटी चाहता हूँ। 9 ऑफ कप्स किस तरीके का विश है उनका, क्या चाहते हैं वो, प्लीज क्लैरिटी दीजिए। 9 ऑफ कप्स के द डेथ, रीबर्थ चाहते हैं वो, जो हो चुका सो हो चुका। 9 ऑफ कप्स एंड विद द डेथ, इसका क्लैरिटी है डेफिनेटली ये आपके सेपरेटेड पर्सन है, ये कोई कार्मिक पास्ट हो सकता है, इस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका एक टाइम पे काइंड ऑफ बहुत अजनबी थे आप लोग। आई थिंक कि आप दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, अब एक दूसरे के फेवरेट पर्सन बन चुके हो भी सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल हो, क्योंकि डेथ मीन्स रिबर्थ हो चुका है। इनके साथ आप फिजिकली मिले हो, इसीलिए रिबर्थ का कार्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी हुआ है पास्ट में, इसीलिए काइंड ऑफ ये सोचते हैं कि वैसे फिजिकल इंटीमेसी उनको और चाहिए। ये पर्सन आपको प्रपोज किए हैं या फिर आप इनको प्रपोज किए थे, सो यू हैड अ पास्ट। अब वो पास्ट को वो फिर से लौटाना चाहते अपने जिंदगी में। आई थिंक वो मैनिफेस्ट करे कि हम लोग पहले जिस तरीके से मिलते थे, जो हमारे अंदर रोमांस था, जो हमारे अंदर जज्बात था, क्या हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। तो 9 ऑफ कप्स मतलब वो रोमांस, वो पैशन को रिक्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके पुराने वर्जन्स के साथ। आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच बहुत लंबे अरसे से ये चीजें चल रहा है, लाइक हाइड एंड सीक। लाइक आप इनके साथ पिछले 9 सालों से बात नहीं की हो, 13 सालों से बात नहीं की, 1 से 4 साल से बात नहीं कर रहे हो। यू टू आर प्लेटोनिकली कनेक्टेड। लाइक आप इसके बगैर किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हो, बट फिर भी बात नहीं हो रहा है। हो भी सकता है कि ये आपके सोशल मीडिया पे है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों का बात बंद है, या फिर इमोशनली फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बट
कोई 3D में कुछ नहीं हो रहा है, 5D में सब कुछ हो रहा है। सो इसके सपने देख रहे हो, इसके बारे में चर्चा आपके दिमाग में चल रहा है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन योर लाइफ। Even if they don't have your phone number, you don't have their phone number, so you don't talk physically, but you can listen their soul voice। आप इनके परमात्मा का बात सुन पाते हो, इसको समझ पाते हो, थ्रू टैरो रीडिंग्स आप इनके एनर्जीज को जान पाते हो, बट फिजिकली इनके साथ मुलाकात नहीं होता है। सो ये क्रेव करे कि आपके साथ वो फिजिकली मिले और फिर से कुछ रीस्टार्ट हो जाए, और जो पास्ट हो चुका है वो काइंड ऑफ वो चला जाए और कुछ नए तरीके से रिक्रिएट हो जाए। सो डेथ मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एक रिबर्थ चाहते हैं। अब स्टार का क्लैरिटी में देखूंगा, व्हाई द स्टार कार्ड यूनिवर्स हैड गिवन। स्टार कार्ड का क्लैरिटी क्या है, कौन सा विश? ओह द जस्टिस, ओह माय गॉड। सो द स्टार मीन्स हीलिंग एज वेल। टावर के बाद आता है, तो ये इंसान कार्मिक वजह से, कार्मिक चीज़ों से अफेक्टेड हुए हैं। आई थिंक आपके साथ गलत किया गया था, गलत किए थे इन्होंने, और अब इनके साथ गलत हो रहा है। सो दे जेन्युइनली फील सॉरी, ये दे जेन्युइनली फील सैड। द स्टार, बस एक बार मुझे मौका दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। सो ये होपफुल है कि आप इनको माफ कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप इनके अपॉलॉजी एक्सेप्ट करोगे। सो दे आर होपिंग फॉर समथिंग फेयर। ओके, कुछ इनजस्टिस हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, कुछ चीजें हुआ था आप दोनों के बीच, आपको गलत समझाया गया या फिर इनको किसी ने समझाया आपके बारे में। सो दे वांट समथिंग गुड इन योर लाइफ, लाइक वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करें। द जस्टिस ऑल्सो, ये आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रे करे, या फिर ये आपके सक्सेस के लिए प्रे करे, बिकॉज ये कभी भी आपके बारे में कोई खराब नहीं सोच सकते। सो द जस्टिस एंड द स्टार मीन्स ऑल्सो, मुझे लगता है कि इनको उम्मीद है कि आप लोग मिलेंगे, इनको उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, इनको उम्मीद है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज कर्मा इज रियल। क्योंकि हो सकता है कि जब से आप इनके लाइफ से गए हो तब से इनके लाइफ से नेगेटिविटी स्टार्ट हो चुका है। तो काइंड ऑफ ये सोचते हैं कि इन सब चीज, सारे नेगेटिव फेजेस की वजह सिर्फ ये है। तो ये सच में जेन्युइनली आपके पास लौट के माफी मांगना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करने के बारे में वो सोच रहे हैं। दे नो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दे नो, दे काइंड ऑफ हैव दैट गट फीलिंग, उनके अंदर वो गट फीलिंग है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दे आर विशिंग फॉर समथिंग, दे आर विशिंग योर सक्सेस, यस दे आर विशिंग योर सक्सेस। एट द सेम टाइम वो विश कर रहे हैं कि आप उनको माफ कर दो, उनके पुराने गलतियों के वजह से सब कुछ खराब हुआ है। तो वो विश करे कि आप उनके सारे गलतियों को भूल के उनको एक्सेप्ट कर लो। यस, दे हैव लाइड टू यू, मे भी हो सकता है कि वो झूठ बोले थे, इसीलिए उनको आप रंगे हाथों में पकड़े हो, या फिर उनके कुछ बैड साइड आपने देखे हो। द जस्टिस मीन्स कि आपको सच पता है और वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि सच पता चलने के बाद टावर हुआ था। सो जो गलत फहमी में वो आपको रखा था, देन वो काइंड ऑफ वहां से जैसे ही आप निकल गए हो, जैसे ही आपको सच पता चला है, वैसे ही ये इंसान को लगने लगा है कि ओ माय गॉड, नाउ हु आई एम सपोज टू टॉक, मैं किसके साथ और बात करूंगा। हो भी सकता है कि इनके ये डिस्कवर किए इनके घर वालों के बुरे साइड्स, और ये अभी माँ काली से विश कर रहे हैं कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो जाए, आपके साथ इनका शादी हो जाए, आपके साथ इनका मुलाकात हो जाए। ये आप इनको क्षमा कर दो, आप इनको माफ कर दो, आप इनको एक्सेप्ट कर लो, इनके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। कोई सीक्रेट क्रश भी मुझे लग रहा है, कुड बी पॉसिबल एन एक्वेरियस, कुड बी पॉसिबल लिब्रा, कुड बी पॉसिबल स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस और लिब्रा, एज इफ दे वांट टू टेल यू द ट्रूथ। मुझे एक और चांस दो। द स्टार, I know I have done something wrong in the past, but I'm not going to do something. I know मैं बहुत बुरा था, मुझे लग रहा था कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं। आई थिंक इस रिलेशनशिप पे स्टार्टिंग से ये आपको झूठ बोले थे। हो सकता है देयर वाज थर्ड पार्टी एंड दे कंप्लीटली हाइड दैट फ्रॉम यू। वो कुछ सच को छुपाए थे एंड नाउ दे आर होपिंग कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। शादी भी टूटा था आप दोनों के, या फिर हो सकता है कि इसके साथ आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है एंड नाउ दे आर होपिंग, हो भी सकता है यहाँ पे कि आप इनको माफ कर दो। यहाँ पे मैं और भी एक मैसेजेस देख रहा हूँ कि ये आपके घर से चले गए थे एंड नाउ ऑल दे वांट कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, ऑल दे वांट कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो।
बस मुझे आपके घर में एक जगह दो। इन्होंने आपको छोड़ के गए थे, नाउ इन ये आपके पास लौट के आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। व्हाट काइंड ऑफ ग्रीफ, क्या है फाइव ऑफ कप्स की क्लैरिटी, क्यों इतना सैड है, कौन सा पास्ट लेके बैठे हैं वो, क्या गिल्ट। ओ द टेन ऑफ शोर्ड्स, क्यों खत्म हुआ हमारा रिश्ता। फाइव ऑफ कप्स विद द टेन ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक यस सिक्स ऑफ वांड्स, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। द फाइव ऑफ कप्स विद द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये आज भी आप दोनों के सेपरेशंस को भूल नहीं पाए हैं। ओके, दे हैव नेवर एवर मूव्ड ऑन, मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाया हूं, और कैसे मैं मूव ऑन करूंगा, उन्हीं की एनर्जी से ऐसे आ रहे हैं। इतने मेमोरीज, इतना कुछ हम लोग शेयर किए, उसको भूलना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं आज भी तुम्हारे लिए रोता हूं, मैं किसी और को तुम्हारी जगह पे नहीं बैठा पाऊंगा या फिर बैठा पाऊंगी। द फाइव ऑफ कप्स, वो अकेले बैठ के रो रहे हैं, एंड द टेन ऑफ शोर्ड्स, वो पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, पुराने बिटर यादों को लेके बैठे। आई थिंक वो अभी भी उस सेपरेशंस की यादों में खोए हुए हैं, वो अभी भी उस सेपरेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, और काइंड ऑफ दिल से वो आपको रिलीज नहीं कर पाए हैं। द टेन ऑफ शोर्ड्स, द वर्स्ट पार्ट हैज बीन एंडेड। यहाँ पे इस इंसान का ईगो, घमंड टूटा है। हालांकि ओ माय गॉड, ये इंसान को लगा था कि आप वापस आएंगे, और इसीलिए ये काइंड ऑफ बहुत कॉन्फिडेंट था। इस इंसान को लगा था कि आपको कंट्रोल करके सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, बट समहाउ इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इतने आसानी से इनके पास वापस नहीं आएंगे। द टेन ऑफ शोर्ड्स विद द फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत रुलाए है, बहुत रुलाए है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इनके साथ, मतलब आपके आंखों से आंसू नहीं आ रहे, बिकॉज इनके लिए आप इतना ज्यादा रोए हो, इतना ज्यादा इंतजार किए हो, एंड नाउ नाउ आप कह रहे हो कि आई एम डन। आप खुद से इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, खुद से कोई कॉल नहीं कर रहे हो, सो दे आर वेरी मच सैड, बिकॉज इनको तो अटेंशन मिल रहा था, इनको तो सब कुछ मिल रहा था, सो वाई आपने मैसेजेस करना छोड़ दिया। हो सकता है कि आपने इनके इनके बारे में सोचते हो, सैड फील करते हो, बट इनको आप टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, सो कंप्लीट सेपरेशन। इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ओके, आप दोनों के बीच, दैट्स व्हाई दे आर सैड। वो उनको लगता है कि ये सिर्फ एक विश है, ये सिर्फ एक विश है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और पॉसिबल नहीं हो सकता है। दैट्स दे आर थिंकिंग राइट नाउ। ओके, दे आर थिंकिंग क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शंस, आज रात क्या नेक्स्ट एक्शंस वो लेंगे। ओ द टेन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स टू लेट फॉर देम। आई थिंक द टेन ऑफ वॉन्ड्स यही बताते हैं कि वो आज रात नहीं, बल्कि हो सकता है कि बहुत जल्दी सरेंडर करने वाले हैं। द एस ऑफ शोर्ड्स, विद इन 1 वीक टू 10 डेज, कि मेरे से और सहा नहीं जा रहा है, मैं और अकेले नहीं रह पाऊंगा। दे आर अबाउट टू सरेंडर, दे आर अबाउट टू टॉक टू यू, दे आर अबाउट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि एक लंबा रास्ता एक अकेले इंसान ने तय किया है, और अब वो, मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो रहा है, ये जो साइकिल है, ये जो प्रोलॉन्ग साइकिल है, खत्म हो रहा है। सो द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कहीं ना कहीं इस इंसान को अब लगने लगा है कि अकेले ये नहीं जी सकता है, अकेले इस चीजों को कैरी नहीं कर सकते, इनको आपकी जरूरत है, तो इसीलिए जरूरत मांगने के लिए वो आ रहे हैं। ओके, फाइनली इनको रियलाइजेशन हो रहा है, विद इन 1 वीक टू 10 डेज या फिर 10 आवर्स में इनका कॉल और मैसेजेस आ जाएगा। बहुत डिलेड रिप्लाई मुझे दिख रहा है, ये बहुत पुराने मैसेजेस का रिप्लाई देंगे, हो सकता है 10 दिन पहले मैसेजेस का रिप्लाई वो देंगे, बहुत डिलेड रिप्लाई मुझे दिख रहा है। द टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली अक्कल आ रहे, फाइनली उठ आ रहे हैं पहाड़ के नीचे, दैट्स द मैसेज। और अकेले ये नहीं जी सकता है, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं, सरेंडर करेंगे, मुझे बचा लो, मुझे सेव करो। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ शोर्ड्स, उनके दिमाग में यही आइडिया है कि मैं जाके इसको मनाऊंगा, मैं लौट जाऊंगा इनके पास, मैं मेरे से अकेला और नहीं रह पाऊंगा। क्या ये टेन ऑफ वॉन्ड्स को एक थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकते हैं? इज इट अबाउट कमिंग टू माय व्यूअर्स, कमिंग बैक टू माय व्यूअर्स? Yeah, the Four of Cups. It's all about sadness and depression. It's all about sadness and depression. They are bored. They are lonely. They are bored. आप
इनको बहुत बार रिक्वेस्ट किए थे, तब ये कंप्लीटली इग्नोर किए थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दे वर वेरी पिकी अबाउट यू, दे वर वेरी पिकी अबाउट यू, एंड नाउ दे आर सेइंग ओ माय गॉड आई कांट। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं और ना ही वो आपको इग्नोर कर पा रहे हैं, बार बार आप ही के थॉट्स, आप ही के थॉट्स, आप ही के थॉट्स उनको, दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम यू। तो क्या एडवाइस दे रहे हैं आप, क्या एडवाइस मेरे व्यूअर्स को मिल रहा है इस टाइम पे, क्या एडवाइस मेरे व्यूअर्स को मिल रहा है इस टाइम पे, क्या एडवाइस मेरे व्यूअर्स को मिल रहा है इस टाइम पे? द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होल्ड योर ग्राउंड, स्ट्रेंथ मतलब आपका बातों पे स्ट्रेंथ नहीं है, आपके मन में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब इस इंसान को अगर आप अपने लाइफ में रखना चाहते हो तो इसको, इसके सामने आपको डरना नहीं है, रैदर इसको डराना है। द स्ट्रेंथ मीन्स कि बी डिटरमाइंड, बी करेजियस, जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो। स्ट्रेंथ मतलब जिस पॉइंट पे आप अड़े हो उसी पे आप अड़े रहो। स्ट्रेंथ मतलब जो डिसीजंस ले लिए हो उस डिसीजंस पे अड़े रहो। स्ट्रेंथ मतलब इतना आसानी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, इतना आसानी से सर मत झुकाओ। स्ट्रेंथ मतलब आप किसी के लिए खुद को बदलेंगे नहीं। स्ट्रेंथ मतलब आपके पास एनाफ स्ट्रेंथ है, आपके पास एनाफ डिवाइन पावर है, आपके पास एनाफ माइंड सेट है, या फिर आप कह सकते हो आपके माइंड पावर ज्यादा है उनसे, आप उनसे कई गुना ज्यादा बेटर हो। और स्ट्रेंथ मतलब आपको अपने टेरिटरीज में रहना है। लाइक आप अपना सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ा के इनके पास नहीं जा सकते हो, इनको आने दो, इनको आने दो। एट द सेम टाइम आप अपनी परिस्थिति को चेंज करो। यू जस्ट डोंट हैव टू डिपेंड ऑन देम, आपको इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अपने इंडिपेंडेंस को चूज करो, आप अपनी स्वतंत्रता को चूज करो। यहां पे एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, बट स्ट्रेंथ, आप इस न्यू बिगिनिंग को इतना कैजुअल मत बनाओ। बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, इसको सीधे रास्ते पे ले आना है, इसको सही चीजें सिखाना है, इसको रेस्पेक्ट करना सिखाना है। द स्ट्रेंथ मीन्स डोंट पे अटेंशन टू योर वीकनेस, rather focus on your own strength। मैं इसके बगैर नहीं जी सकता हूँ, सिमिलरली वो भी आपके बगैर नहीं जी सकता है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, दे ऑल्सो थिंक दैट यू आर इंपॉर्टेंट फॉर देम। द स्ट्रेंथ, जब आप डेस्परेट ना होके अपने डिग्निटी के साथ अपना काम करेंगे और अपने कामों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी इंप्रेशन इन देयर माइंड। आपको इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कुछ करना नहीं है। रैदर यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एनफ, यू आर वर्दी। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे जरूर लिखिएगा, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एनफ, आई एम वर्दी। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एनफ, आई एम वर्दी। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एनफ, आई एम वर्दी। बिकॉज यही अफर्मेशंस आपके सेल्फ एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। जितना हो सके येलो ड्रेस पहनिए, येलो ज्वेलरी में रखिए, येलो कैंडल जलाइए, येलो डायरी यूज कीजिए, बिकॉज येलो कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे डिटरमाइंड, टू स्टे क्लियर। एंड येलो ऑल्सो इंक्रीजेस द पावर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस चक्र, तो कोई भी आके आपको गिरा नहीं सकता है। द स्ट्रेंथ मतलब यू हैव गॉट दैट डिफेंसिव मैकेनिज्म, ओके, लाइक आपका एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम है, कोई भी आके आपको गिरा नहीं सकता है, कोई भी आके आपको बहका नहीं सकते। सो ये इंसान ललचाने की कोशिश करेंगे। दे हैव गॉट अ सेक्स अपील, दे हैव गॉट अ enchanting personality, ओके। सो इनके enchanting personality, सेक्स अपील के सामने आप अपना सर मत झुकाओ। आप जो डिसीजंस लिए उस पर अड़े रहो। इसको एडजस्ट करना है, इसको आके आपके बात सुनना है, इसको आपके लिए अवेलेबल रहना है, इसको आपके लिए एफर्ट्स डालना है। बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, डर रहे हैं, उनके मन में वो गिले शिकवे है, वो रिग्रेट है, वो गम है, वो दर्द है। और यही मौका है इस इंसान को सही रास्ते पे ले आने के लिए। अगर कोई एडिक्शन भी है, अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड इशू भी है, उनको कंप्लीटली उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आप ही के पास आना है। और अगर आप इस इंसान को चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट करके सब कुछ करे, तो भी आप इस इंसान को उस रास्ते पे लेके आइए जिससे इनके लिए भलाई हो। आई ऑल्सो फील कि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को सीधे रास्ते पे ले आइए। इसके ऊपर डाउटफुल होके और खुद को बहुत वीक समझा के आप कुछ नहीं कर सकते हो। रादर आप समझिए कि जब सही वक्त आएगा तब यूनिवर्स इनको आपके पास लेके आएंगे। मीनवाइल आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए, अपने डिटर्मिनेशंस के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ते जाइए। आपको डरना भी नहीं है,
आपको नर्वस भी होना नहीं है, आपको ओवरथिंक करना नहीं है, स्लीपलेस नाइट से गुजरना नहीं है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर अबाउट टू टेक्स्ट यू, कॉल यू, वो कॉल करने ही वाले हैं, मैसेज करने ही वाले, वो आपके लाइफ में आने ही वाले हैं। सो द स्ट्रेंथ मीन्स कि आप रुकिए और अपने डिग्निटी, अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर ओनली फोकस कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस, अपने लुक्स, अपने इनर पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस कीजिए। बुक्स पढ़िए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, रीडिंग्स देखिए, एम्पावरिंग रीडिंग। ऐसा नहीं है कि इस इंसान को 5 मिनट में इससे कॉल और मैसेजेस, नो, दिस विल मेक यू वीक। रैदर आप समझिए कि जब आएगा तब आएगा, मैं अपने आप को और ज्यादा ताकतवर कैसे बना सकते हो, ये देखना है मुझे। सो इवन इफ यू आर कास्टिंग एनी स्पेल, इवन इफ यू आर डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट, you should not do anything for other people, you should do it for yourself, okay, so that you can make a mark in their mind, okay। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा एंड कैसा लग रहा है मल्टीपल रीडिंग्स, ये भी बताइएगा, बिकॉज आई नीड योर ओपिनियन। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं एक ही रीडिंग डालूंगा, अगर अच्छा लग रहा है तो बैक टू बैक रीडिंग मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सुपर थैंक्स अगर पॉसिबल है, मेरे एफर्ट्स को देखते आप दे सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।